बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी वो है प्याज का पेस्ट। अगर हम ज़्यादा क्वान्टिटी में प्याज ले लें और अगर उनको ख़राब होने का डर हो तो हम क्यों ना उसका पेस्ट बना के तो उसको महफूज करके रख लें। ये पेस्ट जो है हम महीनों तक जो है वो महफूज करके रख सकते हैं। और अगर प्याज ख़राब ना भी हो तो भी हम पेस्ट जो बना के रख लेंगे तो हमारे टाइम की काफ़ी बचत भी हो जाती है। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो हम खाना जल्दी से जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो फिर चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। तो फिर चलिए ये बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो मैंने लिया है प्याज, उसको अच्छे से छीलने के बाद वॉश कर लिया है और अब इसको करेंगे कटिंग। कटिंग करने मैंने है बड़े बड़े पीसीज में, इस तरीके के जो हमने पीसीज हैं वो कटिंग करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बारीक बारीक इसको जो है वो कटिंग करें, बड़े बड़े पीसीज में ही इसको कट कर लेना है। माशाल्लाह से सारे प्याज़ों को जो है वो कट कर लिया है। हमें ये प्याज जो है इसी तरीके के चाहिए। ये देखिए मैंने बड़े बड़े पीसीज में इसको कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद अब बारी है इनको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है और उसके अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने तकरीबन डाला है 150 ग्राम। और इसको जैसे ही जो कुकिंग ऑयल है गर्म हो जाएगा उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं प्याज। प्याज़ों को हमने अच्छे से जो कुकिंग ऑयल डाला था उसके अंदर इस तरीके से मिक्स करना है कि अच्छे से जो कुकिंग ऑयल है सारे प्याज़ों को अच्छे से लग जाए। अब हमने इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको रखेंगे कवर करके। ये देखिए इस तरीके से हमने ढक्कन लगा दिया है और अब कवर करके इसको रख लेंगे ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाएं। माशाल्लाह से देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और प्याज जो है नरम हो चुके हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा और नरम करूँगी, फिर दोबारा से इसको जो प्याज़ों को है ढक्कन लगा के तो थोड़ी देर के लिए रखूँगी। माशाल्लाह से दोबारा से ढक्कन लगा दिया था मैंने और ये देखें अब प्याज जो है वो काफ़ी हद तक नरम भी हो चुके हैं और इनको हमने इतना सा पकाना है कि ये हल्के हल्के से ब्राउन हो जाएं। इनका पानी जो है जो प्याज़ों का वो थोड़ा सा खुश्क भी हो जाए और कुकिंग ऑयल जो है वो भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब ये देखें प्याज जो है उसको काफ़ी हद तक नरम भी हो चुके हैं और जो ऑयल है वो भी नज़र आना स्टार्ट हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा प्याज़ों को जो है ब्राउन नहीं करना, हमने थोड़ा थोड़ा सा प्याज़ों को जो है ब्राउन करना है। ये देखें प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं थोड़े से और नरम भी हो चुके हैं। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंडर के अंदर डाल के इसको पेस्ट रेडी कर लूँगी। थोड़े थोड़े डाल के तो इनको जो है पेस्ट है वो हमने रेडी कर लेना है। हमने अब पानी जो है उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, हमने ऐसे ही जो प्याज़ों का जो पेस्ट है वो रेडी करना है क्योंकि प्याज नरम भी हो चुके हैं और साथ में कुकिंग ऑयल भी है। इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह से ये पेस्ट जो है कितना स्मूथ सा जो है वो रेडी हुआ है। हमने पानी का इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी नहीं किया पेस्ट के अंदर। इसी तरीके से बगैर पानी के हमने प्याज जो है उनका जो पेस्ट है वो रेडी कर लिया है। हमने सिर्फ कुकिंग ऑयल के अंदर जो प्याज थे उनको नरम कर लिया था, हल्का सा ब्राउन किया था और उसके बाद उसका जो पेस्ट है वो रेडी किया है। इसी तरीके से बाकी के जो प्याज हैं उनका भी जो पेस्ट है वो रेडी कर लेंगे। सारा पेस्ट जो है ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है। माशाल्लाह से ये देखिए कितना स्मूथ सा जो पेस्ट है वो रेडी हुआ है, बहुत ही लेसदार सा और बहुत ही नरम सा जो पेस्ट है वो रेडी हो गया है। हमने सारा पेस्ट जो है एक बाउल के अंदर जो है वो निकाल लिया है। अभी पेस्ट जो है वो गर्म है।
जैसे ही अनियन का पेस्ट है, यानी कि प्याज का जो पेस्ट मैंने रेडी किया है ठंडा हो जाएगा, तो मैं एक प्लास्टिक का डिब्बा लूँगी और उसके अंदर जो पेस्ट है वो उसको डाल के तो फ्रिज के अंदर जो है वो रखूँगी। पेस्ट जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको डालूँगी प्लास्टिक का ये डिब्बा जो है उसके अंदर। सारा पेस्ट जो है मैंने डिब्बे के अंदर जो है वो डाल दिया है। बाउल को अच्छे से करेंगे साफ। अब इसको इस तरीके से सेट करके जो है वो ऊपर से ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाने के बाद इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज के अंदर रखूँगी। जैसे ही ये जम जाएगा, 1 दिन फ्रिज के अंदर रखने के बाद ये अच्छे से जम जाएगा। और जैसे ही ये जम जाएगा तो फिर इसकी जो मैं बाद में बताऊँगी कि हमने इसको फिर क्या करना है। पेस्ट हमारा जम चुका था और मैंने इसको फ्रिज से निकाल के 1 मिनट के लिए बाहर रखा और निकालने के बाद इसको इस तरीके से जो है वो कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। देखें, इस तरीके से पेस्ट को टुकड़ियों में जो है वो कटिंग कर लेना है। जमा हुआ पेस्ट जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो कट हो रहा है। वो इसलिए कटिंग आसानी से हो रही है क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल किया था। अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो पेस्ट को जो कटिंग करना है वो बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब हमने टुकड़ियों को इस तरीके से सारियों को कटिंग कर लेना है। माशाल्लाह से सारा पेस्ट जो था उसको मैंने टुकड़ियों में है जो है वो कट कर लिया है। अब दोबारा से मैंने जो प्लास्टिक का डिब्बा था उसी के अंदर इन टुकड़ियों को इस तरीके से डाल के तो रख देना है। जब भी हमें जितना पेस्ट चाहिए होगा हम टुकड़ी उठाएंगे और इसका जो इस्तेमाल है वो कर लेंगे। इसको हम महीनों तक जो है वो महफूज करके जो है वो रख सकते हैं। ना ही इसका कलर ख़राब होगा और ना ही पेस्ट का जो टेस्ट है वो ख़राब होगा। और अगर इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।